अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत सवेरा में मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के साथ मौजूद हूँ जिसकी मुझे लगता है इस वक्त के हिसाब से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इस हवाले से आज हम अपने मेहमानों से बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग़िज़ाइयत की मालूमात, सेहतमंद कौम। इस हवाले से आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि सेहतमंद कौम, सेहतमंद जो है अच्छी ग़िज़ाइयत किस तरह से एक बावक़ार ज़िंदगी को फ़रोग़ देती है। सेहतमंद माँ, सेहतमंद कौम, तरक्की, कौम की तरक्की में जो है वो किस तरह से हिस्सा दे सकते हैं, किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मी में आजकल के भी अगर हम एक्सपीरियंस करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बहुत सारी पेट की दर्द की शिकायत आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। और आज हम अपने मेहमानों से इसी सिलसिले में बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो हम खा रहे हैं अच्छी ग़िज़ा जिसे कहा जाता है वो भी हम लें और साथ ही अपने फूड को भी इंजॉय करें। नाज़रीन, मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से जाना अब हम बात करने जा रहे हैं अपने मौजू पर, अच्छी ग़िज़ाइयत। अच्छी ग़िज़ाइयत का मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है, क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इस मौजू पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप, ज़ैनब गयूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ हमारे आज के दूसरे मेहमान मौजूद हैं। आप कप्तान ऑफ रग्बी टीम पाकिस्तान हैं, ख्वाजा काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरीगा। आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं आप, किरण आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ग़िज़ा पर, फूड पर। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत जो है वो क्यूरियोसिटी हो रही होगी क्या बातें होने जा रही हैं। आपके भी अगर जहन में कोई सवाल है, कुछ हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो ज़ैनब गयूर साहिबा, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी, अच्छी ग़िज़ाइयत से मुराद क्या है? अच्छी ग़िज़ाइयत, जैसे हम आपने ख़ुद भी बात की, देखें जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं ना तो हर बंदा डिफरेंटली उसको प्रेडिक्ट करता है। अगर हम बिंगा माहिर ग़िज़ाइयात देखें तो हमारे ख्याल से अच्छी ग़िज़ा वो है जो आपको फ़िट रखे, सही, जो आपकी जितने भी बॉडी सिस्टम है उनको प्रॉपरली फंक्शन कराए, प्रॉपरली उनसे काम ले। लेकिन जाहिर बात है अच्छी ग़िज़ा जैसे मैंने बताया कि हर बंदा अपने हिसाब से लेता है। अब अगर माहिर ग़िज़ाइयात के हिसाब से मैं ये कहूँ कि अच्छी ग़िज़ा का मतलब है कि आप बिल्कुल फ़िट रहें, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट किस्म की डाइट लें जिसमें कोई जी आपके लिए कोई अट्रैक्शन ना हो, कुछ भी ना हो। तो मतलब अच्छी ग़िज़ा में ये बिल्कुल सिंपल सी अच्छी ग़िज़ा हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट इसलिए भी हो सकती है कि जो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जो आपकी रूटीन है, जो आपकी जॉब है, जो आपकी एज है, जेंडर है, उसके हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी ग़िज़ा बिल्कुल ही जो है ना आपके लिए बेरौनक किस्म की ग़िज़ा होती है
जिसमें आपकी कोई वो नहीं होती। अच्छी ग़िज़ा में बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि जितनी भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई फूड्स हैं वो तमाम फूड शामिल हों। बेसिकली ये ना हो कि अगर आपको लेट सपोज कि चिकनाई वाली चीज़ें पसंद है तो आप बिल्कुल उन्हीं के पीछे चलते जाएं और बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। अगर किसी को फ्रूट्स पसंद है तो वो सिर्फ फ्रूट्स लेते जाए। बेसिकली अच्छी ग़िज़ा के अगर हम बेसिक 5 स्टेप्स बयान करें तो उसमें यह है कि वो तमाम चीज़ें जो नेचुरली फूड ग्रुप्स में हैं वो तमाम चीज़ें आपकी ग़िज़ा में मौजूद हों और वो एक प्रॉपर उसमें मॉडरेशन में हो। मतलब ये ना हो कि एक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीज़ की आप लें और जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो आप बिल्कुल ओकेजनली लें। ठीक है, तो वो चीज़ है एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट जो है ना एक लेवल में आपकी। सही। काशिफ साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि आप कप्तान ऑफ द रग्बी टीम रह चुके हैं, तो आप किस तरह से अच्छी ग़िज़ाइयत को जो है, फिर मैं आपकी ज़रा मैचेस के हवाले से भी जानूँगी। सबसे पहले तो अच्छी ग़िज़ाइयत आपकी नज़र में क्या है? तो मैं बिल्कुल ज़ैनब से एग्री करूँगा कि एक बैलेंस डाइट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं होता कि जी आप सिर्फ हाई प्रोटीन खाएं या आप लो कार्ब्स करें या कुछ करें, बट एक बैलेंस रखें, वो सबसे अच्छी ग़िज़ाइयत है। और उसके साथ साथ वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि मैं इसको भी प्रमोट करूँगा, लेकिन मेरा जो फार्मूला है वो उसके मुताबिक 70% आपकी सेहत का जो वो दारोमदार है वो डाइट के ऊपर है। सही। सो जिस तरह आप अपनी डाइट रखेंगे उसी तरह आपकी लाइफस्टाइल ऑर्केस्ट्रेट होगा, आप उसी तरह उस अपने लाइफस्टाइल को आगे लेके चलेंगे। तो डेफिनेटली एज एन एथलीट मेरे ख्याल से एक बैलेंस डाइट रखना, लेकिन अपनी स्पोर्ट के हिसाब से एक डाइट को वो मनूवर करना वो बड़ा ज़रूरी है। काशिफ साहब, जैसे कि आपने एक्सरसाइज की बात की, तो क्या हम अच्छी ग़िज़ा को जो है वो इस ज़ुमरे में ले सकते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज भी आपकी एक फ़िज़िकल जो है वो ग़िज़ा ही है, आपकी बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो क्योंकि आप ऑफ कोर्स प्लेयर हैं, आपको आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको अच्छी ग़िज़ा में भी कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये एक पूरा पैकेज है। बिल्कुल। ये एक चीज़ नहीं चलेगी कि आप सिर्फ वर्जिश कर लें तो आप कहें कि जी मैं खाना सही ना खाऊं। सो ये पूरा पैकेज है, आपको दोनों को कॉम्प्लीमेंट कराना है, सही साथ लेके चलना है। किरण साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं और ग़िज़ा का ताल्लुक मुझे लगता है कहीं ना कहीं नफ्सियात से भी और आपकी शख्सियत पर भी असर करती है, तो आप किस तरह से इसको देख रही हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आपने बिल्कुल सही बात की, बिकॉज आप जो भी खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके बिहेवियर्स पर। मतलब जिन जानवरों का गोश्त हम खाते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हम में आते हैं। आप जितने सिंपल फूड लेते हैं उसके इम्पैक्ट्स आप में आते हैं, वो उसी तरह आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली स्टमक और ब्रेन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। सही। मेंटल हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है स्टमक की फंक्शनिंग से, फूड जो आप कंज्यूम करते हैं और उसकी डाइजेशन। कई दफ़ा फूड कंज्यूम अच्छा किया जा रहा होता है मगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, और ऑब्वियसली जो फूड आप ले रहे हैं वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वही आपके ब्रेन का और आपकी बॉडी का फ्यूल है। तो इफ़ यू आर नॉट गुड ऑन डाइट तो आपके ब्रेन को फ्यूल नहीं मिलता, बिकॉज फूड ने ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है ब्रेन को। सो ये साइकिल डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड है, और बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स एक प्रॉपर कैटेगरी है मेंटल इलनेस में। बिल्कुल। सो ईटिंग हैबिट्स डेफिनेटली डायरेक्टली डिफाइन करती हैं कि हाउ यू परफॉर्म एंड हाउ योर पर्सनैलिटी फंक्शन। सही। तो नाजरीन, आप लोग ज़रूर जो है वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो आज सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी गुफ्तगू अभी बाकी है, बहुत सारे सवालात बाकी हैं। एक ब्रेक के जाने पड़ेंगे और ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद नाज़रीन,
आज बात कर रहे हैं हम अच्छी ग़िज़ा की और आपकी सेहत को कौन सी ग़िज़ा की ज़रूरत है, कौन सी वो ग़िज़ा है जो आप खा कर जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़ैनब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि आप लोगों ने बात की कि आपको एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप जो हैं जो नहीं आपको पसंद वो आप खा ही नहीं रहे, वो आप ओकेजनली खा रहे हैं, और जो आपको पसंद है वो आप खाते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं यहाँ चाय की बात करूँ, जो कि हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो है जब भी थक गए हैं, और अच्छा मैंने एक जगह सुना था कि चाय जो है वो बहुत नुकसानदेह अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? देखिए, अगर हम चाय को मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर हम चाय को न्यूट्रिशनली देखें, चाय इतनी मतलब नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हम जैसे आपने बात की कि किस तरह ले रहे हैं। अब चाय में एक कंपोनेंट होता है निकोटीन, जिसको हम कहते हैं, या कैफीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें ये होता है कि अगर लेट सपोज आप खाने के फ़ौरन बाद ले रहे हैं, और वो खाना जिसमें आपका आयरन लेवल मतलब अच्छा है, जैसे मीट वगैरह की कोई चीज़ आप ले रहे हैं, तो वो उसको बाइंड कर देते हैं, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता। बाज़ औक़ात हमारे पास आपने देखा कि अगर हम अपना नेशनल सर्वे भी देखें तो उसमें देखते हैं कि एनीमिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं, हम हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या वैसे भी क्लिनिक्स में आते हैं, तो हम देखते हैं, जब उनसे हम पूछते हैं तो वो हम उनसे कहते हैं जी आप हफ्ते में 2 दफ़ा मीट लिया करें एटलीस्ट। तो वो कहते हैं मैडम हम तो डेली लेते हैं, फिर क्यों एनीमिक है। फिर जब हम फर्दर उनकी डीप असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है वो मीट डेली लेते हैं, लेकिन जैसे लेट सपोज हमने चाय के साथ कबाब बना लिए, ठीक है, मीट तो हमने ले लिया लेकिन उसके साथ हमने चाय ले ली, या हम जो है ना सुबह नाश्ता करते हैं तो उसमें हमारी चाय की वो होती है, ठीक है। दिन को हमने खाना खाया तो खाने के फ़ौरन बाद जो है हमने कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की चीज़ें ले लें, तो चाय लें ज़रूर, ठीक है। चाय इतनी मतलब बैड नहीं है, ठीक है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा बूस्ट देती है। एक तो 2 कप से ज़्यादा दिन में ना लें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हम बहुत ज़्यादा उबाल के चाय लेते हैं, ठीक है, वो भी अगर आप में खून की कमी है, आयरन डिफिशिएंसी है या किसी भी मिनरल्स की डिफिशिएंसी है, तो कोशिश करिए चाय वो ले जो लाइट सी हो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना वो कड़क वाली चाय, स्ट्रॉन्ग ना, वो ना लें, और खाने के साथ एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स का गैप दे के लें। ये नाज़रीन बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हम लोगों ने आजकल अपनी रूटीन बना ली है कि चाय के से पहले या चाय के बाद अगर हम थक गए तो ज़रूर 3 से 4 कप तो नॉर्मली है हमारे जो हम लेते हैं, तो इसको जो है वो कम करें, दिन में सिर्फ 2 कप पिए। काशिफ साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपकी क्या रूटीन होती है? क्या आपकी रूटीन में चाय को कंसीडर अच्छा किया जाता है या आप बिल्कुल मना होती है? नहीं, मैं एग्री करता हूँ ज़ैनब से कि चाय अच्छी है, कॉफ़ी भी अच्छी है, सही, लेकिन वही टाइम की बात है कि आप किस टाइम पे लेते हैं। सही। सो फॉर एग्जांपल एक मैं अगर वर्कआउट से रिलेटेड बात करूँ, सो मील के साथ नहीं बट एज अ प्री वर्कआउट, सही, यानी कि वर्कआउट करने से पहले आपने कैफीन का एक वो लिया, न्यूट्रिशन ली, ताकि आपका वर्कआउट अच्छा गुजरे और आप उसके अंदर इट गिव बूस्ट टू योर बॉडी। तो वही वाली बात, टाइम सही है और बैलेंस आपने रखना है, तो वर्क्स फाइन। तो आपका क्या डाइट प्लान होता है? मतलब जैसे प्लेयर्स का हम लोग सुनते हैं कि एक आम आदमी से हट के जो है वो आप लोग के डाइट प्लान्स होते हैं, आप लोग की टाइमिंग्स होती हैं, आप लोग की एक्सरसाइज की टाइम अलग होती है, और खाने में बहुत सारी जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। इसमें ये कहूँगा कि मेरे ना अक्सर दोस्त ये देखते हैं कि मैं ना थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो जाता है जब मुझे टाइम पे खाना ना मिले या मैं ना खाऊं टाइम पे। बट डेफिनेटली जी मैं क्या कोशिश ये करता हूँ कि ब्रेकफास्ट हैवी हो, सही, लंच मीडियोकर हो और डिनर बिल्कुल ही मिनिमम हो, और ये एक डेली रूटीन में फॉलो करना। अच्छा काशिफ साहब, ये जो आपने रूटीन बताई है ये हमें नॉर्मली बताई जाती है, एक हेल्दी एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको यही रूटीन कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा हो, लंच फिर उससे थोड़ा, और डिनर जो है वो बिल्कुल ही, और सोने से 2 घंटे एटलीस्ट पहले जो है वो हमें डिनर करना चाहिए। तो ये तो आई थिंक प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा घंटे पहले जो है वो हमें डिनर करना चाहिए। किरण साहिबा, जैसे कि शेयर की हमसे जो हमारे 2 मेहमानों ने कि अच्छी ग़िज़ा एक रूटीन सेट की हुई, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जैसे कि काशिफ साहब ने कहा कि जो है ये रूटीन एक सेट करनी चाहिए कि जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ऑफ कोर्स ये बात हमें सुनी जाती है, लेकिन क्या इससे जहन पर भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि आजकल आप भी इस बात से एग्री करती होंगी कि लोग जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को कहीं पीछे छोड़ दिया है। रूटीन तो सेट करने की बात ही नहीं, अगर हमने 2 बजे ऑफिस जाना है तो हम 12 बजे उठेंगे और फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो एग्जैक्टली, आई एग्री। देखिए, एक्चुअली ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट कहा इसीलिए जाता है बिकॉज यू ब्रेक योर फास्ट। रात का जो आपका खाना है और ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा गैप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मील्स।
और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अक्सर लोग जो अर्ली मतलब ऑफिस का टाइम है या स्कूल्स का, बच्चे भी अक्सर बगैर नाश्ते के जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वाला डेफिनेटली जो फूड है, वो जो कंपोनेंट है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर डे विद इट, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगेन आप अपनी आपकी बॉडी जो है डैट इज़ लाइक अ कार, तो उसमें फ्यूल तो आप डाल ही नहीं रहे ना अगर आप फूड नहीं ले रहे हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप योर डे। सो आई डेफिनेटली एग्री विद इट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है ना, तो आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेंटल प्रोसेसिंग इफेक्ट होती है उससे। द रीज़न इज़ अगेन कि ब्रेन को उसका फूड नहीं मिलता है, और फूड के साथ एसोसिएटेड आपकी हार्मोनल फंक्शनिंग भी है। हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स बेसिकली रिलीज होते हैं जब आप फूड कंज्यूम करते हैं। तो अब अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं लेकिन खुद को फ्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या खुद पर काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे इम्पेयरमेंट्स आती हैं। सही। इवन डिप्रेशन और एंजाइटी एसोसिएटेड है लेस फूड कंजम्पशन से। आपने अक्सर देखा हो या माइट भी सुना हो कि बाज़ लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, उनकी बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज डैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन टू कोप अप विद द स्ट्रेस, बिकॉज उससे एसोसिएटेड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट वो डेफिनेटली बिंज ईटिंग अपने आप में एक नुकसानदेह चीज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट आते हैं। सही। सो बैलेंस डाइट। एंड एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, डेट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। एवरीबडी नीड्स टू डिसिप्लिन इट्स ओन सेल्फ। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो इम्पेयरमेंट्स नहीं आती हैं, फिर वो चाहे फूड के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे आपके प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे फैमिली मैनेजमेंट है। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और बैलेंस्ड होना है। तो किरण, साथ ही ये भी बताइए कि आपने स्ट्रेस की बात की, तो बहुत सारी लोग जो हैं वो, थोड़ा मैं यहाँ पे बात भी करूँगी मोटा और पतला होने की, क्योंकि आप माहिर नफ्स से आते हैं। स्ट्रेस में इंसान, ये डिपेंड करता है बॉडी के उस पर, हार्मोन्स पे, कि कुछ लोग जब स्ट्रेस लेते हैं तो वो कहते हैं मोटे हो गए हैं, और कुछ लोग वो फिर कम खाना शुरू कर देते हैं कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम पहले ही ऑलरेडी मोटे हो रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस में जो है वो पतले हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, बेसिकली स्ट्रेस से एसोसिएटेड है ना आपकी डेली लाइफ में जो भी आपने चोर्स परफॉर्म करने हैं, मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है स्ट्रेस में। बिल्कुल ऐसे ही। आप प्रोफेशनली या फैमिली में या अदरवाइज जो आपकी सोशल फंक्शनिंग है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ज़्यादा आउटगोइंग नहीं होते, आइसोलेटेड हो जाते हैं, ईटिंग हैबिट्स भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होती हैं। जैसे मैंने भी आपसे बात की, कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो ये जो मोटा पतला होना है डेफिनेटली एक हद तक तो डाइट से या आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है, बट उसके अलावा चीज़ ये कि अगेन वो हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। सही। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है और बॉडी की फंक्शनिंग को, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम पे परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो उससे स्टमक ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिप्रेशन है, कोमॉर्बिड स्टमक कंडीशन होती है, और जिनमें स्टमक इश्यूज हैं उनमें कोमॉर्बिड डिप्रेशन एंजाइटी होता है, मतलब दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। बिकॉज स्ट्रेस में टुवर्ड्स स्टमक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जब वो कम होगा तो ऑब्वियसली डाइजेशन इम्पैक्ट होगी, स्टमक अपने एसिड्स रिलीज करता है, वो अपने तौर पे नुकसानदेह होते हैं। ये जो सुबह में जब खाना नहीं, नाश्ता नहीं लिया जाता, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उसमें यही होती है, बिकॉज स्टमक तो अपने एसिड्स रिलीज करता है, वो अपनी एसिडिटी में बर्न होता रहता है, फूड जब तक नहीं जाता है वो बैलेंस नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोटे पतले होने का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं। प्लस आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, आपकी परसेप्शन बहुत मैटर करती है। अब बहुत सारी सोसाइटीज़ में बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होता है मोटे होने से, तो आप अपने आप को परसीव कैसा कर रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या आइडियल अचीव करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ओन बॉडी इमेज, उससे एसोसिएटेड आपकी हैबिट्स होती हैं। अब वो हैबिट्स डिसफंक्शनल भी हो सकती हैं, फंक्शनल भी हो सकती हैं। तो अगर वो डिसफंक्शनल होंगी, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, तो उसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे लोग समझते हैं खाना ना खाने से वेट कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किरण, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके जो है वो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की हेल्दी लाइफ गुजारने की, तो प्लीज़ इसको जो है वो ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करें। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हमारी जारी है अच्छी ग़िज़ा पर, अच्छी रूटीन पर, आप कैसे हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं और रूटीन को सेट करने की ज़रूरत है। ज़ैनब, आपकी जानिब आऊँगी कि अब मुझे ये बताइए कि अच्छी ग़िज़ा की तो हम बात कर ही रहे हैं, अच्छी ग़िज़ा में आता क्या क्या है? मतलब खाने की अगर बात की जाए कि गर्मियों में हम अपने फूड को जो है चेंज कर लेते हैं, जैसे मकई, आटे की अगर बात की जाए तो मकई, गंदम, इस तरह की चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं, और सर्दियों में हम चेंज कर लेते हैं। तो गर्मियों में, क्योंकि अभी गर्मी गुजर रही है, तो इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हम आप सही कह रही हैं कि हम मौसम के हिसाब से खाना पीना अपना चेंज कर लेते हैं। उसके वो एक वजह तो उसकी ये होती है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, चूँकि गर्मियों में हमारा बॉडी टेम्परेचर से बाहर वाला टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होता है, तो हम ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब हमें ठंडी फीलिंग मिले, और सर्दियों में हम इसके वाइस वर्सा लेते हैं। खाने पीने में अगर जनरली हम देखें तो सर्दियों में हमारा हाइड्रेशन स्टेटस थोड़ा सा हम अच्छा रखना चाहिए, मतलब फ्लूइड वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। जो सर्दियों में हमारा इंटेक है दैट शुड बी गुड फैट इंटेक। अब जब फैट की हम बात करते हैं तो हमारे ख्याल में ये होता है कि फैट या चिकनाई ये तो कोई हेल्दी चीज़ें नहीं है। जैसे हमने शुरू में ये बात की कि फूड कोई भी अनहेल्दी नहीं होता। अब आप उस फूड को किस तरह ले रहे हैं और उसकी कौन सी मतलब पार्ट ले रहे हैं, तो वो आपके इफेक्ट करता है। गुड फैट में इन द सेंस कि अगर हम देखें इवन एथलीट्स की भी वो डाइट में देखें तो हम कहते हैं कि गुड फैट्स होने चाहिए। अब गुड फैट्स क्या हैं? जैसे अब नट्स हो गए, ठीक है, जैसे डिफरेंट किस्म की सीड्स हो गए, सेसमे सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, इस तरह की सीड्स हो गए, इन चीज़ों का इंटेक हमारे होना चाहिए। अब अगर हम अपना कल्चरली भी देखें ना, तो हम देखते हैं कि हमारी नानी दादियाँ जो है ना, वो सर्दियों में तिल के लड्डू बनाती थी और वो अलसी के वो मिठाई, तो इस टाइप की ये फूड्स अगर इनमें से मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर दें कि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। जैसे आपने नट्स की बात की है, अब हमारे घरों में जो आज भी ये जंग रहती है कि जी इसकी तासीर गर्म है, उसकी ठंडी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या ये भी जो है साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जी इसकी तासीर गर्म है, इसकी ठंडी है, नट्स हमें गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, सर्दियों में खाने चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो ये बात हमें बहुत सुनने को मिलती है। और जब हम कहते हैं कि आप जी नट्स लिया करें तो अक्सर हमसे वो जवाब ये मिलता है, इतनी गर्मियों में नट्स ही तो बहुत गर्म होते हैं। अच्छा, माल्टा सर्दियों में जी ठंडा होता है, आम जो है ना वो गर्मी में गर्म होता है। तो मेरा हमेशा एक जवाब ये होता है कि देखिए फूड गर्म या ठंडा नहीं होता, हाँ आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। देखिए अगर आप देखें सर्दियों में हम नट्स लेते हैं ना, तो एक नट्स की बड़ी सी ट्रे हमारी पड़ी होती है, टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। अब किस्मत है हमारी कि वो प्रोग्राम 2 घंटे का है कि 3 घंटे का है, कि ये पूरी वो इससे भी बड़ी मूवी है, तो हम वो देखते रहते हैं और जब तक वो नट्स खत्म ना हो जाए या वो प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तो हम खाते रहते हैं। तो उस सूरत में गर्म सर्द हो सकते हैं। अगर आप एक जैसे वो कहते हैं ना डिसिप्लिन करें, एक क्वांटिटी को फिक्स कर दे, तो आप कोई भी फूड किसी भी मौसम में ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मछली जो है ना वो गर्मियों में नहीं लेनी चाहिए, रे के महीने में नहीं लेनी चाहिए, ये तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन उस सूरत में नहीं है अगर आप क्वांटिटी को एक मेंटेन रख सके। अगर ना रख सके तो फिर डेफिनेटली उसका सही। काशिफ साहब, आप किस तरह से कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्लेयर्स की जो है वो एक पूरी रूटीन डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप नाज़रीन को ये भी बताएं कि किस तरह से जो है वो अपनी रूटीन को सेट किया जाए, और साथ ही अभी जैसे नट्स की मैंने बात की तो आप अपना सारे लाए थे, तो आप नट्स के हवाले से क्या कहेंगे कि कितनी क्वान्टिटी में, और आप क्योंकि कोच भी हैं आप, तो आप किस तरह से अपने जो है वो आगे वाले बच्चों को बताते हैं कि क्या डाइट लेनी चाहिए, और गर्मी सर्दी का भी कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं? So, मैं नट्स के तो बहुत प्रो हूँ, राइट। मेरी डाइट में नट्स हैं। सही। मैंने ब्राज़ीलियन नट्स रखी हुई हैं अपने पास, राइट। सो एंड यू नो अदर बादाम शदाम, और बिल्कुल जी आपको बिल्कुल एक मिकदार में लेनी है जो कि यू नो दिस इज राइट फॉर यू, राइट। सो ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, राइट। 8-10 बादाम ले लिए, एक सही वो ले लिया आपने ब्राज़ीलियन नट, सही, राइट। सो यू नो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, लेकिन ये दीज आर गुड फैट और ये बहुत अच्छी है। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ लें। सो इन द मॉर्निंग आप खजूर भी लें, आप नट्स भी लें, आप फ्रूट्स भी लें, राइट। सो ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। खजूर के हवाले से भी हम यही सुनते हैं कि जी गर्म है, तासीर गर्म है, लेकिन ये जो है ना ये हमारे मुल्क में assumptions है। अब एक चीज़ अगर वो आपके दरख्त पे उग रही है, गर्मी में उग रही है, तो आप खा सकते हैं। आम की भी, आम भी सर्दियों में नहीं होते, गर्मियों में होते हैं, मगर ये कहा जाता है नहीं ये गर्म है, खाने नहीं है। जो है ना वो सर्दियों में है, तो इट मींस कि अल्लाह ताला से ज़्यादा समझदार तो इंसान ही है। तो आप फ्रीज करके उसको गर्मियों में ना खाने की कोशिश ना करें। दूसरा ये कि डेफिनेटली आपने डाइट के हवाले से मैं
हाइड्रेशन की जैसे हमने बात की, पानी के ऊपर जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो सुबह उठ के आप एटलीस्ट आधा लीटर पानी पिएं। अच्छा, आधा लीटर, और प्रेफरेबली 1 लीटर पानी पिएं। आपका पूरे ऑर्गन्स को वो किक स्टार्ट करता है, राइट, एंड यू फील गुड, राइट। और जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका लंच और डिनर भी जो है ना उसके अंदर भी आपका हाजमा ठीक रहता है, एंड ओवरऑल आपकी जो पूरी डाइजेशन है वो भी एक बेहतर रहती है। बट वाटर डज वंडर्स, जिस तरह भी जिस फॉर्म में लें आप, ज़रूर। बट या लेकिन ठंडा पानी पीना मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि आप रूम टेम्परेचर, ये कहा जाता है कि ठंडा पानी ना पिएं, आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पिएं। रूम टेम्परेचर बेस्ट। तो काशिफ साहब, आप क्या अपने बच्चों को जो है वो जो जिनको भी आप कोचिंग देते हैं उनके लिए कोई स्पेशल डाइट होती है, लाइक आम लोगों से हट के डाइट होती है, या आप नॉर्मली डाइट प्लान देते हैं कि आप ये खाएं? और जैसे मैंने गर्मी सर्दी की बात की, गर्मी में ये खाएं, नट्स की तो एक बात हो ही गई, गर्मी में ये खाएं, सर्दी जैसे हम आम खाने की बात करें, अंडों की बात करें, या हम गोश्त की बात करें, तो इस तरह की कोई चीज़? रुचि उसमें ये कि मैं एडवोकेट हूँ नॉन प्रोसेस्ड फूड का। सही। कि जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल है उस वक्त वो आप खाएं, ज़रूर खाएं, राइट। बट मेरे घर में चीनी नहीं है, राइट, तो अगर कोई आता है मैंने चाय बना के देनी है तो मैं खुद हनी का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बट एज ऑल्टरनेट टू चीनी, बट मेरे घर पे है ही नहीं। सही। सो बच्चों को अगर मैं एडवाइस करता हूँ तो जो भी नेचुरली अवेलेबल होती हैं चीज़ें जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट होती है, बच्चों को कार्ब्स भी देने चाहिए, राइट। सो आलू खाएं, वो आपकी एग्स, लॉट ऑफ एग्स, चिकन खाएं, और मीट की तरफ भी जाएं। सही। बट लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा ना टिल्ट हूँ उसके प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर, कि ब्रोकली, ये आप पालक खाएं, एग्जैक्टली वेजिटेबल्स, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उतने ही हैं जितने आपके मीट में होते हैं। सही, सही। तो किरण, आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो क्या डाइट प्लान, जैसे कि क्योंकि मैं चाह रही हूँ इसी को लेके चलूँ और तीनों प्रोफेशन के हिसाब से हमारे नाजरीन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जाए कि ये चीज़ इसको छोड़ दें कि गर्मी और सर्दी है, इसकी तासीर गर्म है। नाजरीन प्लीज़ इस चीज़ से निकल आए कि इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर कम है। आप गर्मी और सर्दी को छोड़ के आप उस चीज़ को देखें कि वो कितना आपको जो है वो बेनिफिट दे रही है। किरण, आपसे ये जानना चाहूँगी, आप अपने क्लाइंट्स को क्या जो है वो सजेशन देती हैं कि इस डाइट प्लान को फॉलो करें? यूजुअली जहाँ ज़रूरत होती है तो आई रेफर देम टू अ डाइटिशियन प्राइमरीली, बट अगर हमें नज़र आ रहा होता है कि दे आर लैकिंग इन अ बैलेंस डाइट, या अगेन वो डिसिप्लिन नहीं है, तो आई यूजुअली गाइड देम द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट। सही। उसको बैलेंस करना, उसको मैनेज करना, उसको कंज्यूम करना तो क्लाइंट का अपना काम है ना। और कुछ फूड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड हैं मेंटल हेल्थ से। सही। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंसंट्रेशन को इन्हांस करते हैं। बनाना, उसमें नेचुरली सेरोटोनिन होता है, वो डिप्रेशन को कॉम्बैट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो अभी क्लाइंट की सिचुएशन से स्पेसिफिक होता है वो तो आई यूजुअली गाइड देम कि दिस इज़ मोर पर्टिनेंट टू योर स्टेट, बट अदरवाइज अगेन बात वही आ जाती है कि कोई एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसको कंज्यूम करें। आपको सारे कंपोनेंट्स चाहिए, एक पूरा कॉम्पैक्ट डाइट प्लान चाहिए होता है। सो दे नीड टू कंज्यूम जितनी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी फ्रूट्स की है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि डाइट की बात करो क्लाइंट से तो वो ये समझते हैं कि बस रोटी सालन डाइट का नाम है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो जो जिसने पतला होना होता है वो ये समझता है कि डाइट का मतलब ये कि आप सब छोड़ दें और आप पतले हो जाएं। वो कितना ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो नुकसानदेह है, वो आपके मसल्स को इम्पैक्ट करता है ना। और जैसे पानी की अभी सर ने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख की दो टाइप्स है ना, एक साइकोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल तो वो है जो बॉडी की नीड है, साइकोलॉजिकल तो डिज़ायर से रिलेटेड है या आपका एक ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है। तो इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड साइंटिफिकली कि अगर आपको भूख लग रही है, आप पानी के 1-2 ग्लास पीकर देखें, अगर आप सेटिएटेड फील करते हैं तो आपकी साइकोलॉजिकल हंगर है। यू डू नॉट नीड टू गो टूवर्ड्स कि अगर आपने अभी मील लिया तो थोड़ी देर बाद दोबारा ले लें। और एक कॉन्सेप्ट है वाटर फास्टिंग का। कुछ लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी पर कुछ दिन गुजारते हैं और कोई डाइट नहीं लेते। उसके इम्पैक्ट्स अच्छे भी आते हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ अगर ना जाया जाए तो पानी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इवन अगर आप मॉर्निंग टाइम में
पानी कंज्यूम करते हैं, जो वेट लॉस की तरफ जिन क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, इफ़ यू ड्रिंक 16 ounces ऑफ वाटर एज पर योर बॉडी वेट जो उस वक्त है, तो वो आप मतलब एक्चुअली आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो इटसेल्फ आपको वेट मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि सॉरी इंटरप्ट करें कि अगर हम हेल्दी फूड की बात करें तो वो बेसिकली इट्स अ डाइट। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप नट्स ले रहे हैं, और आप अगर एक दिन में एक रोटी भी खा रहे हैं तो दैट इज इनफ, मतलब वो इतनी बुरी नहीं है। डाइटिंग लाइक अगर आपका बैलेंस्ड है फूड प्लान और उसके साथ अगेन आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, सही, तो डाइटिंग फिजिकल एक्टिविटी जो है वो डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद जाएंगे, ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक के बाद नींद पे बात करेंगे कि नींद पूरी करना कितनी ज़रूरी है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जारी है, और अब हम बात करने जा रहे हैं नींद पर। लाइफ डिसिप्लिन पे बात हुई कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है, और वो कोई और आपको नहीं कहेगा कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, आप अपनी रूटीन को सेट करें, ये आपको खुद सोचना है। अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो आपको अपनी लाइफ को खुद किस तरह से डिसिप्लिन करना है, ये आपको ही इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ज़ैनब, आपकी जानिब आऊँगी कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं लाइफ को डिसिप्लिन करने की, अब हमने नींद पे बात करनी है। आपने जैसे बताया ब्रेक में हम बात करते हैं, नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आपकी नींद पूरी होगी आपका अगला दिन भी पूरा अच्छा गुजरेगा। तो इस हवाले से प्लीज़ कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, जितनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा आपकी स्लीप पैटर्न इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनिमम 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। मिनिमम 8 आवर्स स्लीप ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो स्लीप किस टाइम की है, ठीक है। अगर आपकी वो 8 आवर्स स्लीप दिन की टाइम की है, लेट सपोज आपकी जॉब या उसकी रिक्वायरमेंट है वो, तो फिर हम उसके साथ कोई एडजस्टमेंट कर सकते। बट अगर वो आप वैसे ही अपनी इन रूटीन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो हमारे ये मतलब एक होता है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी नाइट इज़ फॉर रेस्ट एंड डे इज़ टू वर्क, तो वो चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम 11 o'clock से ज़्यादा आप जो है ना रात को, मतलब इससे ज़्यादा ना जागे। वैसे प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि रिसर्च हमारे पास ये कहती है कि 10 से 2 बजे के दरमियान जो आपकी नींद होती है वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो हाफजे के लिए, जो एंजाइटी डिप्रेशन हो गया, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और ज़ाहिर बात है जब आपका मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी होगी। जब हम लेट आवर्स जागे रहते हैं तो लेट आवर्स आपके वेट पे भी, आपके जो वो कहते हैं ना हम थायराइड सिस्टम है हमारा, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट डालता है, तो वो चीज़ भी आपकी इफेक्ट होती है। तो जो नाइट स्लीप होती है हमारी, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो लेट आवर्स तक कोई जागे मतलब सोए रहते हैं, जैसे सुबह 11 बजे 12 बजे उठते हैं, और फिर जाहिर बात है उनका ब्रेकफास्ट भी लेट होता है, सब कुछ पूरे दिन की रूटीन लेट हो गई। और अगर आप उन दो बंदों को कंपेयर करें जो सुबह सवेरे उठते हैं और जो लेट उठते हैं, तो उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे एक फ़र्क पड़ता है। तो स्लीप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये बात याद रखनी चाहिए कि स्लीप उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी डाइट है। स्पेशली वो लोग जो चाहते हैं कि वो जो है ना अपना मतलब, जैसे हमने कहा ना, सबके डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी का गोल होता है कि वेट मैनेजमेंट, ठीक है, वेट कम करना या ज़्यादा करना दोनों, या किसी का गोल होता है कि मतलब लेट्स सपोज मेंटल हेल्थ। तो उन दोनों सूरतों में कोशिश करनी चाहिए कि नाइट स्लीप प्रॉपर ले और रिफ्रेशिंग ले। मतलब एक होता है ना कि जैसे शोर शराबा हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है कि इन्वायरमेंट वो नहीं होता, ठीक है। तो उस सूरत में भी आपका जो है ना एक किस्म की आंखें तो बंद होती है लेकिन आपका ब्रेन जाग रहा होता है, तो वो भी सुबह आप इतने फ्रेश नहीं फील नहीं होते। अच्छा ज़ैनब, साथ ही साथ WFP की रिपोर्ट में बताया गया है कि 44% जो है वो पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो दायमी खुराक के जो है वो शिकार हैं, और 15% शदीद खुराक की कमी का शिकार हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, जब हम खुराक की कमी की बात करते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता, कुछ तो ज़ाहिर बात है जो हमारे लो इनकम क्लासेस के लोग हैं वहाँ पे मतलब चले उनको डेफिशिएंसीज उस वजह से होती है कि उनको उनकी अप्रोच नहीं होती।
लेकिन जो आप ये रेशो बता रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग वो लोग होते हैं जिनके पास खुराक है, लेकिन वो खुराक का जो पैटर्न है वो किस तरह ले रहे हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फास्ट फूड्स हो गई, इवन जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो अब पुराने उसमें वक्तों में ना बच्चों को सुबह अंडा पराठा या अंडा ब्रेड या इस तरह की चीज़ दी जाती थी। आजकल के बच्चों को नगेट्स दी जाते हैं, चिप्स दी जाते हैं और जी एक जूस या अनहेल्दी चीज़ दी जाती है। तो वो बच्चों की इंटेक तो ओवरऑल होती है, लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं। एक हम कहते हैं ना, जो ये अभी आपने रिपोर्ट बताई, इसमें हिडन हंगर के नाम से एक चीज़ होती है, और वो हिडन हंगर में ये होता है कि आप उनको कैलोरीज पूरी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो जैसे अगर हम कहें आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए, जैसे अभी आप देखें कि आजकल हमारी जो है ना वो स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, मतलब जो पहले हमारी जो हाइट, एवरेज हाइट थी, उसके हिसाब से अब ऐसे ऐसा कम होती जा रही है। वो स्टंटेड ग्रोथ किस वजह से हो रही है, ठीक है, तो वो इन्हीं वजूहत से होती है। या फिर हमारे पास जो होते हैं ना ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज और ये चीज़ें होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो उसकी वजह ही यही है कि मतलब ओवरऑल हम कैलोरीज पूरी दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो उनकी क्वालिटी ऑफ फूड है उस क्वालिटी पे वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। यानी कि क्वालिटी पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। आप बच्चे को खाना तो दे रहे हैं, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि क्या दे रहे हैं, कि क्या वो सारे फूड ग्रोथ, यानी आजकल के बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वेजिटेबल्स का पार्ट ले रहे होते हैं। यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए उन्हें वो चीज़ें देने की ज़रूरत है जो उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकें। प्रोटीन्स भी हो, जिंक, जैसे कि आपने तमाम चीज़ें बयान की, वो तमाम चीज़ें खाने में बच्चों के होना बहुत ज़रूरी है। और जी आपका एक बात याद है कि बच्चों में जितनी नेचुरल कलर्स हैं फूड के, ठीक है, और नेचुरल कलर्स फूड के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी ही है, तो कोशिश करें कि वो नेचुरल कलर्स आपके बच्चे की फूड में हो और वही कलर्स आपके बच्चे की ज़िंदगी में कलर्स डालें। सही, वही कलर्स जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, वही आपके बच्चों की ज़िंदगी में कलर्स डाल देते हैं। काशिफ साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अच्छा, आपकी फील्ड में नींद कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम देखें नॉर्मली तो बॉडी बनाने के लिए मेडिकेशंस का बहुत ज़्यादा जो है वो सहारा लिया जाता है। आपकी फील्ड में नॉर्मली अगर मैं बात करूं, क्योंकि यू आर एन एथलीट, अगर आप जनरली देखें तो लड़के जो हैं वो जिम जाते हैं, मगर साथ ही साथ वो मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं अपनी बॉडी को। शॉर्टकट ही मैं इसको कहूँगी, क्योंकि वो मेडिकेशंस के साथ जल्दी जल्दी जो अपनी बॉडी बना रहे होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? नींद के ऊपर पहले बात करते हैं। सो नींद एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए इन द फील्ड आपको यू हैव टू बी वेल रेस्टेड। सही, ये तो हैंड्स डाउन, इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अगर आप वेल रेस्टेड नहीं है, आपको मैच एंजाइटी है, कुछ है, तो अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं -1 होगी। आप 100% नहीं परफॉर्म करेंगे अपने पोटेंशियल पे। और ये चीज़ें होती हैं, बिग गेम्स लाइक एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, तो एथलीट्स को ये होता है। बट क्योंकि आप एक मोटिवेशन पे आए हैं, आप एक टारगेट अचीव करने हैं कि आपने गोल्ड मेडल लेना है, आपने यू हैव टू विन दिस मैच एटसेट्रा, तो उसके अंदर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। तो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन है। प्लस ये कि नींद के ऊपर अगर आप वर्क बैक करें तो 24 आवर्स हैं। आप कहते हैं कि जी कि मैंने इसके अंदर इतनी देर काम करना है, इतनी देर खाने पीने का लगा दिया, इतनी देर वर्कआउट का लगा दिया, राइट, एंड देन यू हैव इनफ टाइम टू स्लीप। सही, बिल्कुल। So, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन इस तरह लेके आना, अपने दिन को स्ट्रक्चर करना, और प्लस ये कि वर्किंग अराउंड इट कि आपने डाइट सही रखनी है, नींद से रखनी है, आपने वर्कआउट अपना सही रखना है। वो किस लिए आप कर रहे हैं, उसकी मोटिवेशन, ऑनगोइंग मोटिवेशन, या एक कोई स्पेसिफिक टारगेट है उसको आप अचीव करते हैं। सही बात आती है उसके ऊपर, जिम के ऊपर, मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स। मेरा फेवरेट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल, अब्यूज़ किया जाता है, राइट। सो एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट में इवन बिल्कुल ऐसे ही इसमें तो स्पोर्ट्स में तो मेरे ख्याल में अलाउड भी नहीं होता आपको स्टेरॉइड्स वगैरह लेना। जी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो प्रॉपर इसके डोप टेस्ट वगैरह करते हैं, राइट, और रैंडमली सिलेक्ट करके करते हैं। बट दे आर डूइंग देयर पार्ट, बट ऑब्वियसली एथलीट वांट्स मोर, राइट, सो एवरीबॉडी वांट्स टू विन, तो उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। प्लस ये कि अब जनरली लाइफस्टाइल में देखें
तो आप अगर जिम जाते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टेरॉइड अब्यूज करते हैं, बट दैट इज देयर चॉइस, राइट? आई विल नॉट से कि दे आर रॉन्ग, राइट? लेकिन उनका ये चॉइस है, उनका लाइफस्टाइल चॉइस है, राइट? विच इज़ फाइन। उसके क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स एटसेट्रा हैं, राइट? आई होप कि जी वो इस पे रिसर्च करके इसके ऊपर आते हैं, राइट? दैट दे नो कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि अलाउड होते हैं, राइट? विच बूस्ट योर वर्कआउट रूटीन एटसेट्रा। जिस तरह एक सप्लीमेंट है क्रिटीन के नाम से, राइट? सो अब यू टेक दैट, प्री वर्कआउट है, पोस्ट वर्कआउट आप लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जस्ट सो दैट कि आपको पूरी एक मुर्गी ना खानी पड़े। लेकिन काशिफ साहब, मैं आपसे एक ही आंसर लेना चाहूँगी यस और नो में कि ये लेने चाहिए या नहीं। अपनी रिसर्च करके अगर आपको ज़रूरत है तो लें, अगर नहीं तो नाजरीन बात हो रही है अब मेडिकेशंस पे कि अगर ज़रूरत है आपको तो लें, क्योंकि आजकल अगर हम जनरली देखें तो लड़के जो हैं वो शॉर्टकट्स की जानिब जा रहे हैं। रिसर्च करें, देखें पहले कि आप जो ले रहे हैं वो क्या आपके लिए ठीक है या नहीं है, और उसके बाद जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नाजरीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद नाजरीन, आज हमने बात की है ग़िज़ाइयत पर। अच्छी ग़िज़ा कौन सी है, कौन सी खानी चाहिए, और अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि सेहतमंद ज़िंदगी और अच्छी ग़िज़ाइयत जो है वो एक बावकार ज़िंदगी का फ़रोग़ है। ये किस तरह से हम किरण से जानते हैं। किरण, किस तरह से एक सेहतमंद ज़िंदगी और अच्छी ग़िज़ाइयत जो है वो एक बावकार ज़िंदगी को फ़रोग़ देती है? प्रोग्राम के स्टार्ट से बहुत बात की है कि जो डाइट आप कंज्यूम करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी पर्सनालिटी पर। पर्सनालिटी में बहुत कुछ आता है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, आपके बिहेवियर्स, आपके मेंटल प्रोसेसेस, प्रेफरेंसेस, देयर इज अ लॉट जो मिलकर आपकी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। सो अगेन जो बात मैंने पहले की थी कि इफ़ यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन, तो वो तो डेफिनेट है ना कि बावकार ज़िंदगी, बावकार पर्सनालिटी बनेगी। डिसिप्लिन अगर हर एक चीज़ में है तो कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ की जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें कहीं पर भी लैक करेंगे। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग लाइफ में इस चीज़ में बहुत लैक करते हैं कि उन्हें ये तो बड़े अच्छे से पता होता है कि हमें क्या क्या करना है, ये नहीं पता होता कि कहाँ ठहरना है और क्या नहीं करने की ज़रूरत। हर वक्त कुछ करते रहना भी ज़रूरी नहीं होता है। इट इज़ नॉट नीडेड कि आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते रहें। हम ब्रेक में जैसे जिम की बात कर रहे थे, तो जो लोग जिम जाते हैं ना वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बीच में ब्रेक्स देते हैं, कभी भी कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइजेस नहीं कराते। वो ब्रेक्स इसलिए नहीं होती हैं ताकि आपको अब करनी नहीं है एक्सरसाइज, वो इसलिए होती हैं ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर सके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो रिस्टोर करने के लिए टाइम दिया जाता है। दैट इज़ वाई योर बॉडी नीड्स रिस्टोरेशन एज वेल एंड योर माइंड नीड्स रिस्टोरेशन एज वेल। जब स्लीप की बात कर रहे थे वो बेसिकली हेल्प आपको इसी चीज़ में कर रहे हैं ना कि आप रिकवर कर सकें। वो थोड़ा रिकवरी या हीलिंग टाइम होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। सो अगर बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी टूवर्ड्स लाइफ, एक्सट्रीमिज्म नहीं है, मतलब काम में है तो सिर्फ काम में ही नहीं बिजी, आराम कर रहे हैं तो सिर्फ आराम में ही नहीं बिजी, तो लाइफ में आपके गोल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे जुड़े हुए लोगों पर, जो मतलब आपकी फैमिली है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर है, जो आप कर रहे हैं उसका असर सब पे पड़ रहा होता है। सही। तो लाइफ डेफिनेटली डिग्निफाइड होती है अगर आपके अपने अंदर डिसिप्लिन है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो आप कर रहे हैं वो खाली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता, वो आपसे जुड़े हुए सब लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सही। ज़ैनब, आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि हम कोरोना की जो है वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 2 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि खाना क्या है, नहीं खाना, किसका इम्यून सिस्टम कितना वीक है, क्योंकि यही बात की जा रही है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो जो है वो ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक है। तो क्या खाना चाहिए इस सिचुएशन में कोरोना की जबकि सूरत हाल है, और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या नहीं?
देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर कोरोना है या नहीं है, अगर आपको कोरोना हो गया या नहीं भी हुआ, इनकेस आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है ना फैटी फूड्स और ये चीज़ें ना लें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे हमने पिछले उसमें बात की कि फ़ैट लेना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फैट कौन से वाले नहीं लेने चाहिए, जैसे अब जो डीप फ्राइंग और इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए। कलरफुल, नेचुरल कलरफुल फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि कोविड के मतलब स्कैरी सिचुएशन में ये नहीं देखना चाहिए कि जो सप्लीमेंट महल्ले वाला दूसरा ले रहा था वो मैंने भी लेने, हो सकते हैं उनमें वो डेफिशिएंसी हो। जैसे अब कॉमनली हमने ये देखा है ना कि जी विटामिन डी सप्लीमेंट लेने, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है ना एकदम से स्प्रेड आउट हो जाती है। जी विटामिन सी लेनी है, विटामिन डी लेनी है, बी कम्प्लेक्स लेना है, जिंक लेना है, वो फलां ये ले रहा था, फलां ये ले रहा था। अगर जो है ना कोई आपने टेस्ट किया हुआ है, आप में कोई डेफिशिएंसी है, तो आप उस सूरत में सप्लीमेंट लें, अदरवाइज आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी डाइट में हो। सही। बैलेंस डाइट का मतलब है कि मिल्क प्रोडक्ट्स आप किसी फॉर्म में, मिल्क चाहे वो आप चीज़ आपको पसंद है आप चीज़ लें, चाहे दूध पसंद है उस तरह लें, चाहे आपको योगर्ट की फॉर्म में पसंद है आप उस तरह ले लें। सही। मीट वगैरह आपकी डाइट में हो। एग एटलीस्ट, अगर डेली नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 4 एग्स पर वीक आपकी डाइट में होने चाहिए। ठीक है। और जो वेजिटेबल्स की हम कहते हैं ना कि 3 सर्विंग्स, 3 सर्विंग का मतलब कि जो ये कप्स हैं ये 3 कप्स होने चाहिए। अब वो सर्विंग अगर हम कुक्ड वेजिटेबल्स करते हैं ना, तो एक बात याद रखें, जो हमारे पाकिस्तानी पकी हुई सब्जियां होती हैं वो सब्जियों की कैटेगरी में नहीं आती। वो सालन ज़रूर होते हैं, हम खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन उसमें सब्जियों का कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। क्योंकि जब आप अगर सब्जी पकाएं या प्रोसेस करें, जब उसका कलर उड़ जाए, ठीक है, सही, तो इसका मतलब है कि इसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं रहे। सब्जी में कोई भी कलर जो है ना, जैसे अगर कैरेट्स है, कैरेट का जो कलर है वो उसकी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को, कैरोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही, और वही उसकी स्पेशलिटी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से, इम्तियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आपकी दुआएं, आई होप यू विल बी फाइन। आपने बहुत प्यारे टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं एक छोटा सा पहले एडवाइस आप लोगों को दे दूं, उसके बाद बात करूंगा। आप लोग ये प्रोग्राम दोबारा भी कभी रिपीट किया करें इस तरह का, जिसमें बहुत उम्दा मैसेज पूरी कौम को, सबको जाता है। क्योंकि वाकई अगर सेहतमंद ग़िज़ा हमें मिलेगी, साफ सुथरी ग़िज़ा मिलेगी, तो माएँ सेहतमंद होंगी, बच्चे सेहतमंद होंगे, मुल्क और कौम जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि सेहत नंबर 1 पे है, तालीम और तरबियत, दौलत, सारी चीजें नंबर 2, 3, 4 पे होती है, मगर सेहत जो है इसकी कोई कीमत नहीं है, एक अनमोल अतिया अल्लाह पाक का, इसकी कदर मंजिलत करनी चाहिए। और रह गई बात खाने पीने की, तो खाने पीने का एक ही उसूल है, आप कम खाएं, अच्छा खाएं। और जो लोग इस तरीके के कारोबार में मुलव्विस हैं, जैसे सब्जी है, गोश्त है, इन चीजों को उन पे भी लागू होता है, और उन पे भी फर्ज है कि 2 नंबरी ना करें, बल्कि हक हलाल करें। क्योंकि अगर ये चक्कर होगा तो ये सर्किल पे सर्किल बनता जाएगा, हम एक दूसरे को धोखा देते जाएंगे। और बात एक और अर्ज करनी थी मैंने, जी जरूर, कि ये जो हमारे यहाँ एक चीज है फास्ट फूड का, तो बहुत सी कंपनीज अच्छे हैं और बहुत से ऑयल जो है बड़ा खतरनाक यूज करते हैं। और एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ, जो सारी चीजों पे भारी है, बात समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश कर। अगर पानी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर पानी हुक्मरान तबका जो भी इससे कंसर्न है, पानी की फराहमी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया इस तरीके से कर दे कि जो नलके में पानी आता है आप उसको बेधड़क होके पी सकते हैं, और जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक है, तो और चीजें पीछे रह जाएंगी। और हमारी सही, यानी कि सेहतमंद जो है वो ज़िंदगी जो है आप अच्छी जो है गुजारें, आप अच्छा खाएंगे तो आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, आपने हमारे साथ अपने जो है वो अपनी सोच जो है वो शेयर की। ज़ैनब आपी की जाने वापस होंगे, आप बात कर रही थी कि किस तरह से जो है वो एक बैलेंस डाइट की जाए। अच्छा, आपने अंडों की बात की कि एक दिन में जो है वो 4 अंडे, एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में 4 अंडे खाने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक हफ्ते में 4 अंडे खा रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, अंडे खाने से पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए, ये जैसे अभी फूड एलर्जीज की बात हो रही थी, इन केस हाँ ये होता है कि अगर किसी हम कुछ फूड्स हैं जो जिनसे एलर्जी हो सकती है, जिसमें अंडे भी हैं, सही, तो, लेकिन ये कि जनरली अंडे की वजह से एक्नी नहीं होती। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को एग प्रोटीन से एलर्जी है तो उनको हो सकती है, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि मतलब
एग को हम इस कैटेगरी में रखें कि वो एग नहीं हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं वो 4-4, 5-5 अंडे भी दिन में खाते हैं, उनको ऐसा सच नहीं होता। मतलब उसमें अंडे का कसूर नहीं है, उसमें आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म में किसी इंडिविजुअल बेस पे होता है। सही। काशिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि रोज़मर्रा के जो मुतवाज़न ग़िज़ा से लोग लाइल्म होते क्या जा रहे हैं कि क्या इसकी क्या वजह है, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की हमारी जो अच्छी ग़िज़ा है उससे लोग जो है वो कहीं पीछे हटते चले जा रहे हैं? वो पैसे कमाने में बिजी है ना। मतलब हमारी सोच जो है वो एक जगह पे आकर रुक गई है ना। प्रायोरिटी डिफरेंट है। जिस टाइम इम्तियाज़ साहब ने बहुत अच्छी एडवाइस दी, बिल्कुल रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने कॉल करके बहुत अच्छा कहा कि नंबर 1 पे ग़िज़ा को रखें, सेहत को रखें, और 2, 3, 4 पे तालीम, बाकी चीज़ों को, कारोबार वगैरह उसको पीछे रखें। प्रायोरिटी सही होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ ये इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसा किरण ने भी कहा कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अच्छा खा रहे हैं, आप अलर्ट हैं, आपका ये बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। आपको आपकी फैमिली के साथ, अच्छे बच्चों के साथ खेल कूद में आपको हेल्प करेगा अगर आप सेहतमंद हैं। आपके काम में हेल्प करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जो होती है ना जिसको कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं, राइट, वो उसके बेनिफिट्स होते हैं कुछ। यू नो, इफ यू आर हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, वर्कआउट कर रहे हैं, सही खा रहे हैं, तो डेफिनेटली जी ये आई मीन यू नो ज़रूरी है। हाँ, हमारे से ही शुरू होगा। तो नाजरीन, काशिफ साहब एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत को रखें, अच्छी ग़िज़ा को रखें, तभी आप अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे और आपको परेशानियां भी नहीं होंगी। ऑफ कोर्स जब आप अच्छी आपकी सेहत नहीं होती तो आपको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आप काम के साथ साथ एक दूसरी चीज़ में भी परेशान होते हैं कि आप बीमारियों में मुब्तला होते चले जाते हैं। तो जब आपकी प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले सेहत होगी, अच्छी ग़िज़ा होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम जो है आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और तमाम काम जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। We'll be right back after a very short break. Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। आज हमने बहुत सारी गुफ्तगू की अच्छी ग़िज़ा पर, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, इसका भी बहुत असर पड़ता है आपकी सेहत पर। अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ आपको अच्छी जो है वो एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है, जब जो आपकी बॉडी की नीड है। ग़िज़ा तो है ही, साथ ही साथ एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है जब आप, और नींद भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से तो हमने बात की है। अब मैं बात करूँगी ज़ैनब कि सेहतमंद माँ, जो मैंने शुरू में बात की, सेहतमंद माँ, सेहतमंद कौम और कौम की तरक्की, इसको किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगी? देखिए, ये तो आपने खुद ही बहुत सिंप्लीफाई कर दी बात कि माँ सेहतमंद होगी। मतलब घर में अगर हम एक देखें, मतलब एक सिंगल फैमिली का भी वो देखें, एक माँ जो होती है वो सेंटर होती है हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। ठीक है, अगर माँ बीमार होगी, ठीक है, माँ पड़ी होगी, तो ज़ाहिर बात है, अगर मैं बीइंग अ डाइटिशियन देखूँ, माँ बीमार है, माँ खाना नहीं बना सकती, बाज़ार से खाना आएगा, वो खाना ज़ाहिर बात है जिस किस्म का होगा वो बच्चों की भी सेहत इफ़ेक्ट करेगा और हस्बैंड की भी इफ़ेक्ट करेगा, हस्बैंड की इफ़ेक्ट करेगा तो फर्दर उनकी जॉब को भी इफ़ेक्ट करेगा। और अगर हम फिर इंडिविजुअल बेस पे देखें तो ये पूरी नेशन को और नेशन की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। तो माँ डेफिनेटली सेंटर होती है। अनलकीली हम कह सकते हैं, या हम अपनी औरत की, मतलब एक वो होता है कि औरत खुद को प्रायोरिटी नहीं देती, उस तरह भी हम कह सकते हैं कि घर में होती हुई भी सब कुछ माँ के मतलब होल्ड में होती हुई भी वो माँ की हेल्थ बिल्कुल एंड पे आ जाती है। कि लेट सपोज, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ कि अगर एक घर है उसमें वो 3 ग्लास दूध अफोर्ड कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि वो तीनों ग्लास में से थोड़ा थोड़ा कम करके 4 इक्वल मतलब हाफ ग्लास कर दें, वो 3 ग्लास में 2 बच्चों को देते हैं, 1 हस्बैंड को देते हैं, औरत जो है ना खुद को वो कर लेती है। तो फिर कुछ अर्से 40-50 की एज में ये होता है कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, बैक एक शुरू हो जाती है, वीकनेसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि यंग एज में वो रेजिस्ट कर रही होती है, उसकी जो बॉडी स्टोर्स होते हैं वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में फर्दर वो कि अपने आप को इग्नोर नहीं करना। मदर्स ने अपने आप पे भी तवज्जो देनी है। जब आप सेहतमंद होंगी तो आगे जो आपकी बच्चे हैं वो भी सेहतमंद होंगे। और बिल्कुल माँ को ये बात, मतलब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ तो इट डजंट मीन्स कि मैं अपनी सेहत का ख्याल,
मतलब अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ, इट मीन्स कि मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मैं सेहतमंद होंगी तो मेरे हस्बैंड का मैं ख्याल, मैं सेहतमंद होंगी तो मेरे बच्चे। तो अपनी सेहत का ख्याल ये सोच के ना रखें कि आप अपने लिए या सेल्फ सेंटरली रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि आप अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने घर से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छा रहे। काशिफ साहब, अब आपकी जानिब आऊँगी, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, कि स्पोर्ट्स को कितना अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। स्पोर्ट्स की बात की जाए, एक्सरसाइज की बात की जाए, कितना जो है वो अपने लाइफ का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा ना आपको डिफरेंट एंगल ये दूंगा कि अपनी एग्जांपल देखिए कि मैं क्या करता हूँ और कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, बिकॉज यू नो वो कहने को तो बहुत बातें हैं कि बट यू नो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मेरे ना घर के ऊपर एक दरवाजे पे ना लिखा हुआ है एवरी डे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। तो यानी कि ये रोज का करना है, और ये जब आप पहले दिन शुरू करेंगे तो शायद आपसे 35-40 मिनट में, बिल्कुल ऐसे ही है, एक हफ्ते बाद 30 मिनट में, और उसके हफ्ते बाद 20 मिनट में, तो 20 मिनट्स इट्स ऑल इट टेक्स। और आपको एक रो में करने की जरूरत नहीं है, आप सेट्स बनाए करें, 10 पुशअप्स का, 10 सिटअप्स का, 10 उसका स्क्वाट्स का बना के आप ये शुरू करें उठक बैठ। तो बेसिक एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप उससे शुरू करें, और सुबह उठें, आधा लीटर पानी पिएं और अपना ये वर्कआउट करें। जहां आपने कारोबार पे जाना है आधा घंटा पहले उठ जाएं, राइट, एंड यू नो मेक इट, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, कि आप थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। जी जी, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप यहाँ से शुरू करें। सो प्लस ये कि अगर आपके खुद आप एस्पायर करते हैं किसी स्पोर्ट में घुसना, तो थोड़ा सा रिसर्च करें। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बने हुए हैं जो कि प्रमोट करते हैं डिफरेंट क्लब्स को, डिफरेंट ऐसे हैं, रग्बी के क्लब्स हैं, फुटबॉल के क्लब्स हैं, बॉक्सिंग के क्लब्स हैं, राइट। सो उसको ज्वाइन करें, डेफिनेटली ज्वाइन करें, राइट, और मिनिमल फीस होती है। और अपनी ज़िंदगी में वक्त निकालें, मुझे लगता है इन चीज़ों के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों के लिए वक्त निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी सेहत, ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज भी एक सेहत, अच्छी सेहत का हिस्सा है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होती चली। किरण, आपके पास आऊँगी कि आज के मौजू के हवाले से आप क्या जो है वो वाइंड अप करेंगी किस तरह से, और हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये जो आपने टाइम की बात की है, What I believe time is an excuse। ये सिर्फ आप एक एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ अगर सही से डिफाइन नहीं है ना, तो आप टाइम को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। जो चीज़ आपके लिए प्रायर है उसके लिए तो आप घड़ी की सुइयों से ज़्यादा तेज़ भाग के भी टाइम निकालते हैं। तो एक्सक्यूज़ ना लें अपनी लाइफ में। एंड जो मेरा फाइनल मैसेज होगा वो ये होगा कि अपनी इमोशनल वेलबींग का बहुत ख्याल रखें। सही, इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। वो डाइट से, स्लीप से, हर एक चीज़ से लिंक्ड होता है। एक रिसर्च है, उसने बेसिकली 3 एलिमेंट्स को कंक्लूड किया था, सेल्फ डिसिप्लिन, बेटर स्लीप एंड इमोशनल वेलबींग। सो इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लाइफ बैलेंस रहेगी। सही। ज़ैनब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज सिंपल सा, अगर वन स्टेट में मैं कहूँ कि आप ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। अगर ख़ुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली आप फिर अपनी स्लीप पे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे, अपनी डाइट पे फोकस करेंगे, और कोशिश करें कि नेचर ने जो चीज़ जिस तरह पैदा की है उस पे प्रायोरिटी में उस पे वो करे, बजाय इसके कि उसको मतलब इधर उधर रंगों में एडजस्ट। काशिफ साहब प्लीज़ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले आप खुद अपने डॉक्टर हैं, तो टॉक टू योर बॉडी। जो आपको चीज़ सही लगती है, जो आप खाते हैं, यू नो, और लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आपको खुद जो है अपनी प्रायोरिटी बनानी ज़रूरत है। किरण, आप हमारे साथ मौजूद थी, काशिफ साहब, ज़ैनब, आप तीनों मेहमानों का हमारे वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ आज के प्रोग्राम से आपने सीखा होगा। पानी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छी और सेहतमंद लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।